Hello everyone. So we were studying the chapter Animal Kingdom. So today we are going to start from this topic, classification of animals. The broad classification of Animalia based on common fundamental features as mentioned in the preceding sections is given in figure 4.4, right? तो अभी तक जो हमने फीचर्स देखे जिनके बेसिस पर हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, क्या क्या फीचर्स हमने देखे. सबसे पहला हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, देन वी सॉ द सिमेट्री, देन जर्म लेयर, राइट, देन हमने देखा कि सीलोम उनकी बॉडी कैविटी कैसी है, राइट ना, एंड बॉडी प्लान कैसा है उनका, मेटामेरिज्म उसमें है ना, और थोड़ा बहुत कुछ हमने इन्हीं के बारे में हमने स्टडी किया, ठीक है. सो उसके बेसिस पर अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एनिमल्स जो हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में क्लासिफाइड है. एज यू कैन वेरी वेल सी के किंगडम है ना, जो किंगडम एनिमेलिया है, एनिमेलिया किंगडम, ऑब्वियसली सारे ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलर होते हैं एनिमेलिया किंगडम में, राइट ना. तो इसमें हमने जो ब्रॉड अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो हमने किया किस किस बेसिस पर, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिमेट्री कैसी है, बॉडी कैविटी और सीलोम है या नहीं है, और ये फाइलम के नाम हैं. तो देखिए सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो जो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री में ये मोस्टली कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, और एसिलोमेट इनके पास बॉडी कैविटी भी नहीं होती है, सो दे आर पॉरीफेरा, ठीक है. अब जो टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, तो उसमें भी जो रेडियल सिमेट्री है, ठीक है, और रेडियल में भी जो एसिलोमेट्स हैं जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं है, सो दैट इज योर टीनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा, राइट ना, ये दोनों भाई आपको साथ मिलेंगे, सिलेंट्रेटा एंड नाइडेरिया आप उसको बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, और ये टीनोफोरा, ये दोनों आपको हमेशा ही साथ मिलेंगे, हैविंग रेडियल सिमेट्री एंड आर एसिलोमेट. अब टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही अगर बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री में अब फर्दर तीन चीज़ें आ जाती हैं कि बॉडी कैविटी नहीं है, एसिलोमेट, तो एसिलोमेट में आपका आ गया प्लेटीहेल्मिन्थ्स आ गए, विथ फॉल्स सीलम जिनके पास स्यूडोसिलोमेट है, ठीक है, सो दैट इज योर एस्केल्मिन्थ्स, एंड विथ ट्रू सीलोम है ना, जिनके पास ट्रू सीलोम है, ट्रू बॉडी कैविटी है, सो दैट इज योर एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, राइट. तो ये हमारा एक बहुत अच्छा एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन हो गया जो हमने अभी तक पढ़ा था. सो दिस इज ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया based on common fundamental features. The important characteristic features of different phyla are described below. अब जो different phyla हैं इनको हम एक एक करके स्टडी करते हैं, ठीक है. Let us first of all talk about the phylum Porifera, ठीक है. तो फाइलम पॉरीफेरा को आप कॉमनली क्या बोलते हैं, आप इसको स्पॉन्जेस बोलते हैं हम कॉमनली. सो दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स, राइट ना, ये जनरली क्या होते हैं, मरीन होते हैं, है ना, समुद्री पानी में पाए जाते हैं, और ये एसिमेट्रिक एनिमल्स हैं, मतलब कि in any vertical plane passing through the center cannot divide this organism into two equal halves, है ना. आप किसी भी vertical plane से आप काट के देख लो, सेंटर से पास करता हुआ, आप इस ऑर्गेनिज्म को कभी भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं कर पाओगे. तो ये एसिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, एज यू कैन सी वेरी वेल इन द फिगर हियर, इन द फिगर 4.5 हियर. सो दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स, है ना, ये कैसे होते हैं, ये सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं और ये मल्टी सेलुलर हैं एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इनके पास टिश्यू नहीं है, ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन सिस्टम नहीं, केवल क्या है, लूज सेल्स हैं, ठीक है, एग्रीगेटेड सेल्स हैं, है ना, एग्रीगेटेड मतलब कि सेल्स एक जगह बस इकट्ठा है, लूजली पैक्ड सेल्स हैं. सो स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, है ना. तो स्पॉन्जेस में क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम होता है, मतलब कि बाहर से जो पानी आता है वो उनकी बॉडी से होता हुआ फिर ऑस्क्यूलम से निकल जाता है, मैं अभी बताती हूँ इसे. सो वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम, ठीक है. तो देखो मैं यहाँ पर आपको इसका एक बहुत अच्छा फिगर बना के दिखाती हूँ स्पॉन्जेस का, ठीक है. देखिए ये आपका, मैं यहाँ पर स्पॉन्जेस का एक फिगर बना रही हूँ, राइट. समथिंग लाइक दिस, राइट, एंड देन ये है ना. तो ये जो ओपनिंग्स हैं, इन ओपनिंग्स को हम बोलते हैं ऑस्टिया,
ठीक है, ये ओपनिंग्स क्या है बेटा, ऑस्टिया है। तो ये जो स्पॉन्जेस होते हैं ना, ये क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं। सेसाइल कहने का मतलब क्या, दीज आर अटैच्ड टू दी सबस्ट्रेटम, है ना, ये मूव नहीं कर सकते इधर से उधर, है ना, ये अटैच्ड होते हैं सबस्ट्रेटम पे, दे आर सेसाइल। ठीक है, सेसाइल मतलब अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, पानी जो है इन ऑस्टिया के थ्रू अंदर जाता है। ठीक है, अंदर जाता है। अब इसके अंदर ये जो इसकी बॉडी लाइनिंग है, एज यू कैन सी, है ना, आउटर वॉल है, और इसमें अंदर की तरफ क्या होती है, एक इनर वॉल भी होती है बेटा। राइट, तो ये है इसकी आउटर वॉल, और ये जो अंदर वाली है ये है इसकी इनर वॉल। राइट, है ना। तो इनर वॉल में अंदर की तरफ क्या होता है आपके, ये स्पेशल एक सेल्स होते हैं जिनको आप बोलते हैं कॉलर सेल्स। ठीक है, ये मैं क्या बना रही हूँ, कॉलर सेल्स बना रही हूँ। मैं यहाँ पर ये फिगर बना दूंगी, जिससे अभी जो मैंने आपको ये लाइन पढ़ाई है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी इस फिगर के थ्रू। ठीक है, आपको ये लाइन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नहीं तो बच्चों को जनरली ये रटना पड़ जाता है कि बाहर से पानी आता है, स्पॉन्जोसील से होता हो, क्या है स्पॉन्जोसील, क्या है ऑस्क्यूलम। आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस वेरी वेल हियर। राइट, ये जो मैं बना रही हूँ, ये मैं क्या बना रही हूँ, ये कॉलर सेल्स हैं बेटा। ठीक है, ये जो मैं बना रही हूँ कॉलर सेल्स हैं, और ये सेल्स क्या होते हैं, ये फ्लैजुलेटेड होते हैं। ठीक है, ये सेल्स कैसे होते हैं, ये फ्लैजुलेटेड सेल्स हैं। इनमें से क्या निकलता है, फ्लैजुला, एज यू कैन वेरी वेल सी हियर। राइट ना, आप देख सकते हैं कि इनमें से निकलता है, ये फ्लैजुला निकलता है। ठीक है, सो होता क्या है, पानी इसके थ्रू अंदर जाता है। आपने देखा ये रेड जो है ना, मार्क किया है मैंने, इसके थ्रू अंदर जाता है। और ये जो इसकी बॉडी कैविटी है, ठीक है ना, इसको आप बोलते हैं स्पॉन्जोसील। ठीक है, तो पानी जो है ये इसके ऑस्टिया के थ्रू अंदर जाता है, एज यू कैन वेरी वेल सी। फिर स्पॉन्जोसील से होता हुआ ये आपको दिख रहा है, ये दिस इज ऑस्क्यूलम, है ना, दिस इज सिंगल लार्ज ओपनिंग फॉर एग्जिट, है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज osculum, which is single large opening for exit, है ना, सिंगल लार्ज ओपनिंग है ये एग्जिट के लिए। तो यहाँ से आपका जो भी ये वाटर है ये बाहर चला जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि फिगर आपके सामने है। इन माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर घुसता है इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी। अंदर एक कैविटी है जिसको आप स्पॉन्जोसील बोलते हैं, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। ठीक है, फिर ये ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर चला जाता है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। राइट ना, तो पानी के थ्रू जो भी फूड आना होता है अंदर, ठीक है, जो भी फूड मटेरियल आना होता है वो इसी के थ्रू अंदर आ जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, है ना। तो इस पानी के थ्रू ही क्या होता है बेटा, फूड अंदर आता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी इसी से ही होता है, ऑस्टिया से। राइट ना, और जो वेस्ट है वो रिमूव हो जाता है ऑस्क्यूलम के थ्रू। राइट, तो मैं यहाँ पर इसको लेबल कर देती हूँ, इस सेल को, ये जो मैंने बनाई है, दिस इज द कॉलर सेल। ठीक है, ये हैं आपके, इसके क्या है, ये कॉलर सेल्स हैं, और दूसरे शब्दों में आप इनको कोएनोसाइट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, यू कैन कॉल देम एज कोएनो
sites, and they have flagella. These cells are what? These are flagellated, right? Now they have flagella which help in movement of water, right? ना तो ये जो flagella है ये किस में मदद करता है? मूवमेंट ऑफ वाटर में ये मदद करता है, राइट? सो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए क्वेनोसाइट्स के बारे में. क्वेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनल्स. एज यू कैन वेरी वेल सी हियर कि जो स्पॉन्जोसील है और जो कैनल है उसको लाइन करते हुए कौन से सेल्स हैं? ये कॉलर सेल्स है, जैसा कि मैंने भी बताया यहाँ पे. डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, मतलब कि सेल के अंदर डाइजेशन होता है ना. जैसे हमारे में सेल के अंदर डाइजेशन नहीं होता है, हमारा डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है ना, सेल के बाहर होता है. जैसे हमने खाना खाया, हमारी एलिमेंट्री कैनल में गया खाना, इसोफेगस के थ्रू स्टमक में गया, राइट? तो स्टमक तो एक आपका कैविटी है ना जिसके अंदर एंजाइम्स रिलीज होते हैं, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हमारा फूड डाइजेस्ट होता है. सेल के अंदर थोड़ी होता है, वो तो स्टमक के अंदर होता है, राइट? लेकिन इनमें क्या होता है, सेल के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है. द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूज और स्पॉन्जिन फाइबर्स, है ना. और इनकी जो ये बॉडी है वो किससे सपोर्ट होती है? उसको किससे सपोर्ट मिलता है? इनके पास जो, जैसे हमारे पास स्केलेटन है, हमारे पास क्या है? हमारे पास बोन्स हैं, कार्टिलेजेस हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलता है. ऐसे इनके पास क्या है? इनके पास देखो इस तरीके से, ये मैं शेप बना देती हूँ यहाँ पे, कुछ कुछ समथिंग लाइक दिस, राइट? कुछ कुछ ऐसे ऐसे इनके पूरे बॉडी में कुछ कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है? तो ये जो है ये क्या है? ये स्पिक्यूल्स हैं, राइट? और ये क्या है? ये स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं. दीज आर स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है? सो दीज आर व्हाट? दीज आर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, दीज आर स्केलेटन, है ना. ये आपका स्केलेटन की तरह एक्ट करते हैं इनमें, है ना, जो कि इनका स्ट्रक्चर बनाए रखते हैं, यू कैन से, राइट ना. तो ये किसके बने होते हैं? कैल्शियम के एंड सिलिकॉन के ये बने होते हैं, ठीक है? सो आप इसको कैल्केरियस और सिलिशियस भी बोल सकते हैं, है ना. किसके बने होते हैं ये? इधर कैल्शियम और सिलिकॉन के ये बने होते हैं. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट, राइट? इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं है, मतलब कि एक ही बॉडी में, है ना, मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे, है ना. एक ही बॉडी में मेल भी होगा और फीमेल भी होगी. सो दे आर हर्माफ्रोडाइट. दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, है ना. एक इंडिविजुअल एग भी बनाएगा और स्पर्म भी बनाएगा. सो स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, राइट? तो अगर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करेंगे. और सेक्सुअली की अगर आप बात करें तो एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हैं, उसी में ही एग और स्पर्म बनेगा, राइट? एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको. सो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ऑब्वियसली अंदर ही एग बन रहा है, अंदर ही स्पर्म बन रहा है, तो अंदर ही अंदर वो क्या हो जाएगा? आपका फर्टिलाइज भी हो जाएगा. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, कहीं बाहर जाके तो फर्टिलाइजेशन करना नहीं पड़ेगा इन्हें, राइट ना. सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, है ना. तो इसमें जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या? कि पहले जो बेबी था, फिर उसका लार्वल स्टेज आया, फिर उसका एडल्ट बना, तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. और डायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा? कि जैसे हम सीधे के सीधे इंसान ही पैदा हुए, हमारा डायरेक्ट डेवलपमेंट है. हम जो हैं, हम ह्यूमंस, हम क्या हैं? हम इनडायरेक्ट थोड़े ही हैं, हम डायरेक्ट है ना. मतलब कि हम जो पैदा हुए, हम जो मदर के वूम से निकल के आए, वो डायरेक्ट आपका बेबी के फॉर्म में है, राइट ना. बस हम साइज में ग्रो करते हैं, अदरवाइज तो हमारा जो पूरा डेवलपमेंट होता है, हेड, हैंड्स, लेग्स, सब कुछ वो प्रॉपरली डेवलप्ड होता ही है ना. हमारा डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. मतलब कि लार्वल स्टेज अलग शेप का होता है, फिर कुछ एडल्ट जो है वो उससे थोड़ा मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है, ठीक है. सो एज यू कैन वेरी वेल सी इन द फिगर हियर, 4.5 एग्जाम्पल्स ऑफ पॉरीफेरा आर गिवन हियर. इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए. ये पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है. दिस इज साइकन, इसको आप साइकन बोलेंगे. दिस इज यूस्पॉन्जिया एंड दिस इज योर स्पॉन्जिला, ठीक है. सो यू कैन वेरी वेल सी हियर साइकन, यूस्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला. नेक्स्ट एग्जाम्पल आपने देख ही लिया है, ये साइकन एग्जाम्पल यहाँ पर फिगर में आप देख ही रहे हैं. साइकन को आप दूसरे शब्दों में साइफा भी बोलेंगे. स्पॉन्जिला जो है ये आपका सी नंबर पर जो है, दैट इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, है ना. ये नॉर्मली तो मरीन में ही पाया जाता है, कॉमनली ये मरीन ही होता है, लेकिन कुछ ही होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं. तो ये जो स्पॉन्जिला है ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ठीक है. मोस्टली तो ये आपके मरीन ही हैं, बताया था मैंने,
है ना, दे आर मोस्टली वॉट, दे आर मोस्टली मरीन, राइट, एज यू कैन वेरी वेल सी, जनरली मरीन है, यू कैन सी, ठीक है, और कुछ ही फ्रेश वाटर होता है। एंड यू स्पॉन्जिया आप देख सकते हैं, ये है बाथ स्पंज, है ना, दिस यू स्पॉन्जिया इज बाथ स्पंज, दिस इज साइकन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइफा, this is euspongia which is your bath sponge, and this is spongula which is your fresh water sponge, ठीक है। Now let us talk about the next phylum which is phylum Coelenterata, or you can say phylum Cnidaria, right? So phylum Coelenterata और phylum Cnidaria देखिए, ये भी एक्वेटिक हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, वही पॉरीफेरा की तरह ये भी मरीन है, सेसाइल है, मतलब कि दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम, कैन नॉट मूव, है ना, सेसाइल, और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, है ना, ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड भी हो सकते हैं या फिर ये फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, है ना, और इनकी सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब कि ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर कैन डिवाइड दिस ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाल्व्स, ठीक है ना, राइट, ओके। सो इसमें आप देखिए कि रेडियल सिमेट्रिकल मतलब कि any plane passing through the center can divide this organism into two equal halves, right ना, रेडियल सिमेट्री मतलब कि any plane can divide into two equal halves, है ना, ये है आपका रेडियली सिमेट्रिकल, राइट। तो आपने पॉरीफेरा देखा कि पॉरीफेरा तो एसिमेट्रिक था, है ना, पर ये जो है सिलेंट्रेटा, ये आपका रेडियली सिमेट्रिकल है। सो द नेम नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट्स और नाइडोसाइट्स विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसिस्ट्स, राइट ना। तो देखो सिलेंट्रेटा, है ना, क्या नाम है आपका, ये सिलेंट्रेटा, राइट, और दूसरा नाम क्या है, नाइडेरिया। पहले तो मैं इसके नाम का मतलब बताऊंगी आपको, राइट ना। सिलेंट्रेटा मतलब क्या, ये आपका कहाँ से आया, सिलेंटेरॉन, है ना, कहाँ से आया ये, सिलेंटेरॉन, राइट। ये आपका सील मतलब क्या होता है बेटा, सील मतलब होता है कैविटी, जैसे कि आपने सीलोम देखा ना, है ना, सील, सीलोम, दैट इज योर कैविटी, राइट। एंड देन एंटेरॉन, एंटेरॉन आप टर्म किसके लिए यूज करते हैं, गट के लिए, ठीक है ना, एंटेरॉन टर्म आप किसके लिए यूज करते हैं, गट के लिए, राइट। तो मतलब क्या कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनके पास है ना, है ना, क्या बोल सकते हैं आप इसको, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनके पास है, ठीक है। अब नाइडेरिया, नाइडेरिया इनके पास क्या है, हमने अभी देखा, नाइडेरिया के पास क्या है बेटा, नाइडोसाइट है, ठीक है, और नाइडोब्लास्ट है, ब्लास्ट का मतलब भी सेल होता है और साइट का मतलब भी सेल होता है, ठीक है ना। तो ये नाइडेरिया जो है, ये नाम कहाँ से आया आपका, नाइडोसाइट से आया, नाइडोसाइट और नाइडोब्लास्ट, है ना। तो नाइडोसाइट क्या है आपके, ये है आपके स्टिंगिंग सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स हैं ये, ठीक है, विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसिस्ट्स, है ना, मतलब कि इनमें आपका नाइडोसाइट्स में आपके स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं और निमेटोसिस्ट्स होते हैं, राइट। सो प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, है ना, तो इनकी बॉडी पर, है ना, ये आपके स्टिंगिंग कैप्सूल्स ये प्रेजेंट है, ठीक है। सो नाइडोब्लास्ट्स आर यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, है ना, एज यू कैन वेरी वेल सी हियर, क्या है ये आपको ये दिख रहे हैं, ये कुछ टेंटिकल्स ही निकले हुए, ठीक है ना, ये देखो आपको ये दिख रहा है, ये नाइडोब्लास्ट का ये यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है ना, स्टिंगिंग टेंटिकल्स, ये आपको ये फिगर दिख रहा है इसका। तो इसके पास क्या होता है बेटा, ये मान लो ये अनयूज्ड सेल है, ठीक है, ये आपका अनयूज्ड सेल है, और इसमें ये इसकी ओपनिंग है विच इज़ दी ऑपर्क्यूलम, है ना, और इसके अंदर इसके पास अपना न्यूक्लियस है, एज यू कैन वेरी वेल सी, इसके पास अपना ये डीएनए है ना, और इसके पास ये स्टिंगिंग क्या कहते हैं, ये आपका इसका
टेंटिकल्स हैं। अब जब ये आपका बाहर खुलेगा ना, ठीक है, ये बाहर निकल के आएगा। सो यू कैन सी ये आपका ये स्टिंगिंग, ये आपके टेंटिकल्स बाहर निकल के आते हैं फॉर एंकरेज, फॉर डिफेंस, फॉर ऑफेंस, है ना, इन सब में ये काम आते हैं। इसको पढ़ते हैं हम डिटेल में आगे। देखिए यहाँ पर नाइडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो पॉरीफेरा में हमने क्या देखा था, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ हम देख रहे हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड अ डिप्लोब्लास्टिक, मतलब कि दो जर्म लेयर्स हैं, है ना, एक तो एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। सो दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इनके सेंटर में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, मतलब कि गट की कैविटी होती है इनके सेंटर में, विद अ सिंगल ओपनिंग, और इसकी सिंगल ओपनिंग होती है माउथ ऑन हाइपोस्टोम, है ना। हाइपोस्टोम पर इनके क्या होता है, माउथ होता है। देखिए मैं यहाँ पर आपको इसका अगर फिगर बना के दिखाऊं, तो जैसे कि ये इस फिगर को हम देखते हैं, इसी को हम लेबल कर लेते हैं। ये है माउथ, ठीक है ना। और ये मान लो यहाँ पे ना क्या होता है, यहाँ पे होता है ये हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम, ठीक है। सो माउथ ऑन हाइपोस्टोम, एज यू कैन सी ये हाइपोस्टोम है। हाइपो मतलब क्या होता है बेटा, नीचे, एंड स्टोम मतलब क्या, ओपनिंग, जो माउथ है ना, तो माउथ के नीचे इज हाइपोस्टोम ओनली, राइट। और ये इसके जो निकल रहे हैं, जो फाइबर्स टाइप आप देख रहे हो, यही इसके क्या है, टेंटिकल्स हैं, ठीक है ना। एंड हाइपोस्टोम इज योर बिलो माउथ एंड दिस इज द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये जो कैविटी आपको दिख रही है इसके अंदर की, यही कैविटी है क्या, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है ये, ठीक है ना, विद अ सिंगल ओपनिंग। ये जो सिंगल ओपनिंग है ये है माउथ इसका, राइट। सो डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर होता है जैसा कि हम में होता है, और इंट्रा सेलुलर भी होता है जैसा कि पॉरीफेरा में होता है। हमने अभी पॉरीफेरा में देखा कि इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है, राइट, और एक्स्ट्रा सेलुलर हम में है, ठीक है। तो इनमें डाइजेशन दोनों ही टाइप के हैं। सम ऑफ द नाइडेरियंस एग्जाम्पल, कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कुछ नाइडेरियंस में आप देखते हैं कि जैसे आप कोरल रीफ देखने जाते हो, है ना, मरीन वाटर में जब आप स्कूबा डाइविंग करते हैं तो आपको दिखता है वहाँ पे कोरल रीफ बहुत सुंदर सुंदर दिखते हैं, राइट। तो मान लो ये पॉलिप स्टेज है, ये एक स्टेज होती है इनकी लाइफ की, नाइडेरियंस के लाइफ की ये एक स्टेज होती है। दिस इज योर पॉलिप स्टेज, है ना, विच इज सराउंडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपको बहुत सुंदर लगती है, ठीक है। तो इनका ये स्केलेटन होता है बाहर की तरफ। तो सम ऑफ द नाइडेरियंस, सब नहीं, कुछ में ही, एग्जाम्पल कोरल्स जो होते हैं, राइट, कोरल रीफ आपने सुना होगा, तो इनका स्केलेटन होता है बाहर का, एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना है ये। सो नाइडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा, राइट। तो दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होते हैं इसके, क्या क्या, एक तो होता है पॉलिप और दूसरा होता है क्या, मेड्यूसा, राइट। दिस इज योर टू जनरेशन यू कैन से, है ना, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। आप देखो तो जनरेशन इसकी दो होती है, पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो पॉलिप जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो मेड्यूसा बनाएगा, है ना, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो मेड्यूसा बनाएगा। फिर आपका मेड्यूसा पे क्या आएगा, सेक्स ऑर्गन्स आएंगे, ठीक है ना। ये सेक्सुअली करेगा, राइट, दिस इज सेक्सुअल, मतलब कि मेड्यूसा पे फिर सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, और यही सेक्स ऑर्गन्स आपके गैमीट्स बनाते हैं, फिर वो फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो फिर पॉलिप बनता है। फिर पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, मेड्यूसा बनता है, फिर मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, पॉलिप बनता है, राइट। सो दिस इज द लाइफ साइकिल इनका। ये दो जनरेशंस हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा, यू कैन से हियर, राइट। सो टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स आपने देख लिए, पॉलिप एंड मेड्यूसा। फिगर 4.6 में आपका ये दिखाया हुआ है, देखिए ये आप देख रहे हैं ए ऑरेलिया, ठीक है। सो ये जो ऑरेलिया है ये मेड्यूसा है विच इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, राइट। और ये आपका एडेम्सिया का ये पॉलिप स्टेज दिखाया हुआ है विच इज योर ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, राइट ना। सो द फॉर्मर इज अ सेसाइल, है ना। तो मतलब ये जो आपका पॉलिप होता है, पॉलिप जो होता है ये सेसाइल होता है बेटा। सेसाइल मतलब कि इट इज अटैच टू दी सबस्ट्रेटम, है ना। पॉलिप इज सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, एडेम्सिया एटसेट्रा, whereas the later is umbrella shaped and free swimming like aurelia और jellyfish, है ना बेटा। तो इसके दो बॉडी फॉर्म्स होते हैं, है ना, पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो मैं इन दोनों के बारे में आपको बताती हूँ। देखिए दो जो इसके ये बॉडी फॉर्म्स हैं क्या है, एक तो है पॉलिप और दूसरा है मेड्यूसा, ठीक है।
तो पॉलिप जो है वो सेसाइल होता है ना, और ये क्या होता है मेड्यूसा, ये फ्री लिविंग होता है। ठीक है, इनमें मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली आपको डिफरेंशिएट कर देती हूँ जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है बेटा, सो पॉलिप इज सेसाइल एंड मेड्यूसा इज फ्री लिविंग। पॉलिप जो है ये आपका सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये पॉलिप यहाँ पे है ना, सिलेंड्रिकल शेप का दिख रहा है, और ये मेड्यूसा कैसा दिख रहा है, ये अम्ब्रेला शेप का दिख रहा है ना, यू कैन वेरी वेल सी हियर। तो सिंपल, पॉलिप इज योर सिलेंड्रिकल शेप्ड एंड मेड्यूसा इज अम्ब्रेला शेप्ड, राइट। एंड पॉलिप तो एसेक्सुअल फॉर्म है जैसा कि मैंने बताया, दिस इज योर asexual form and medusa is your sexual form, right? Sexual form. एग्जाम्पल हम इसमें देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स, इसमें एग्जाम्पल है आपका हाइड्रा एंड एडेंसिया, और इसमें एग्जाम्पल है ऑरेलिया, also called as jelly fish, राइट। सो आपने यहाँ पर देखा द फॉर्मर इज सेसाइल, है ना, मतलब कि पॉलिप जो है वो सेसाइल है और सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है लाइक हाइड्रा एंड एडेंसिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। वेयर एज द लेटर मतलब कि मेड्यूसा जो है ये अम्ब्रेला शेप्ड है, फ्री लिविंग होता है, एग्जाम्पल इज ऑरेलिया, और दूसरे शब्दों में आप इसको जेलीफिश भी बोल सकते हैं। Those cnidarians which exist in both forms exhibit alteration of generation, right ना। तो वो नाइडेरियंस, सारे नाइडेरियंस में दोनों फॉर्म्स नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ ही नाइडेरियंस में होते हैं ये दोनों फॉर्म्स। तो वो नाइडेरियंस जिनमें ये दोनों फॉर्म्स एग्जिबिट करते हैं, क्या क्या, पॉलिप और मेड्यूसा, ये दोनों, ये क्या है, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन है जैसा कि मैंने बताया आपको। तो इस ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन को आप, इस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को आप क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। दैट इज polyps produce medusa asexually and medusa form the polyps sexually, example obelia, right ना। तो ये काम आपका किस में होता है, ओबेलिया, यहाँ लिख लेते हैं हम, ये जो मैंने आपको इसकी लाइफ साइकिल यहाँ पर बताई है, यहाँ आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि पॉलिप जो है वो एसेक्सुअली मेड्यूसा बनाता है, मेड्यूसा सेक्सुअली आपका पॉलिप बनाता है, विच इज सीन इन ओबेलिया, राइट। आपको एग्जाम्पल बिल्कुल ध्यान में रखना है ना, ओबेलिया। एग्जाम्पल्स, अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसमें आपके नाइडेरिया में देखिए फाइसेलिया, जिसको आप कॉमन नेम आप पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। देन एडेम्सिया, आप इसको कॉमनली सी एनिमोन बोलते हैं। पेनाचुला इज सी पेन, ये सी का पेन है। एंड गॉर्गोनिया इज सी फैन, ये सी का फैन है। एंड मिएंड्रिना इज ब्रेन कोरल, राइट ना। मिएंड्रिना क्या है, ये ब्रेन कोरल है, राइट। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम Coelenterata, or you can say Cnidaria, right now. So this was all for today's session. Hope you all got the concepts very clearly. Bye bye, good day, take care.